राजस्थान प्रदेश में मंत्रिमंडल का गठन किया गया। वहीं भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर भी तीनों राज्यों को चौंका दिया था और नई तस्वीर की इबादत लिख दी थी। वहीं एक बार फिर से बीजेपी ने शपथ ग्रहण समारोह में सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को मंत्री बनाकर भी सबको चौंका दिया, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्री महेश जोशी ने इसका जबरदस्त पलटवार करते हुए कहा कि श्रीकरणपुर सीट बीजेपी हार रही है, इसीलिए सहानुभूति के दम पर टीटी को मंत्री बनाया। राजस्थान की राजनीति में एक दिन पहले यानी कि कल राजस्थान में मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, लेकिन इस तस्वीर को इसलिए चौंका दिया है बीजेपी ने क्योंकि श्रीकरणपुर सीट से टीटी को जो है वो मंत्री का दर्जा दिया है और कल शपथ दिलवाई है। इसको लेकर के अब जो है वो कांग्रेस की तरफ से लगातार प्रतिक्रिया आ रही है कि सुरेंद्र पाल टीटी चुनाव से पहले किस तरीके से मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, क्या इसके सियासी मायने हैं। हमारे साथ इस वक्त पूर्व पीएचडी मंत्री महेश जोशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे खास बात करेंगे कि ये तस्वीर वो कैसे देखते हैं। सर, कल जो है वो सुरेंद्र पाल टीटी को जो है वो मंत्री पद की शपथ दिलाई है, जबकि 5 तारीख को श्रीकरणपुर सीट पर चुनाव। देखिए, नैतिक रूप से हम देखें तो सीधा सीधा ब्राइब की श्रेणी में आता है। आप जनता को जहां चुनाव होने वाला है उनको ये मैसेज देना चाहते हो, एक तरीके से आप उनको रिश्वत देना चाहते हो कि हमने मंत्री बना दिया, जिताना आपकी जिम्मेदारी है। ऐसा कभी किसी चुनाव में आज तक हुआ नहीं। वहां कमिटमेंट होता पार्टियों की तरफ से, वो एक जुदा बात है। पार्टी ये कहे कि आप हमारे उम्मीदवार को जिताइए, हम इसको मंत्री बनाएंगे, समझ में आती है बात। लेकिन सरकारी तौर पे, वैधानिक तौर पे इस तरीके का कदम प्रदेश ही नहीं पूरे देश की राजनीति में शायद पहली बार हुआ है। इसको हम गलत मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी को या तो अपने कार्यकर्ताओं पर विश्वास नहीं है कि उस चुनाव में उनकी विजय होगी, या वहाँ की जनता का मूड भांप चुकी है कि जनता वहाँ कांग्रेस को जिताने के मूड में है। तो जनता का मूड कैसे बदला जाए, जनता के मूड को कैसे एक तरीके से, मैंने कहा ना, नैतिक रूप से ब्राइव करने की कोशिश की जाए, ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये नैतिक दृष्टि से, और कानूनी पहलू इसके कुछ भी हो सकते हैं। कानूनी रूप से गलत भी हो सकता है, कानूनी रूप से ये संविधान में इस तरह की कई बातों को हो सकता है साइलेंट भी हो। लेकिन कानून की बात तो उठाई है हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने, हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट डोटासरा जी ने, हमारे जो प्रभारी हैं रंधावा जी ने, उन्होंने कानूनी बात भी कही है। लेकिन कानून एक अलग चीज़ है और नैतिकता दूसरी चीज़ है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम नैतिक रूप से नहीं करते। तो मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने गलत किया है और इलेक्शन कमीशन को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए, और ये अपने आप में आने वाले समय के लिए एक नज़ीर बनेगा। ये कोई घटना ऐसा नहीं होता है, कोई घटना एक हुई, अगर उस पर चेक नहीं लगाते तो एक नज़ीर बन जाती है, एक उदाहरण बन जाता है, एक तरीके से वो एक आदर्श भी बन जाता है कि एक ऐसा किया, इसका ये लाभ हुआ, इसकी ये हानि हुई। तो कुल मिला के स्थिति है। वैसे मैं ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को ये नहीं करना चाहिए था। भाई साहब, क्या लग रहा है कि बीजेपी को लग रहा था कि अगर इस तरीके का अगर ये ट्रम्प कार्ड नहीं खेलते हैं तो ये सीट कहीं ना कहीं उनके हाथ से फिसलती हुई नजर आ रही थी? निश्चित रूप से नहीं तो कोई भी आदमी अपने पे छींटा नहीं लगने देना चाहता, कोई बात नहीं उठने देना चाहता, कोई पार्टी, कोई मुद्दा, कोई बात उठने नहीं देना चाहती। उन्होंने ये कदम उठाया, इसका मतलब उनको वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की हार सुनिश्चित नजर आ रही है। और अब इस कदम के बाद मेरा ये मानना है कि जनता भी इस मामले में विचार करेगी कि इस तरीके की अनैतिक कार्य जो सरकार अपने बनने की शुरुआत में ही कर रही है, आगे कितनी अनैतिक बातें होंगी, ये एक चिंता का विषय है। भाई साहब, कल ये भी देखा गया था कि राजनीति के इतिहास में पहला ऐसा ट्रम्प कार्ड खेला गया है कि चुनाव बाद में है, मंत्री पद की शपथ पहले है। और हाल ही हाल आपने देखा कि कल कुछ बीजेपी के कद्दावर नेता शपथ ग्रहण में भी नहीं पहुंचे। उनका इंटरनल मामला है, उनके कौन नेता मंत्री बनते हैं, कौन नहीं बनते, कौन शपथ ग्रहण में आते हैं, कौन नहीं आते। लेकिन शपथ ग्रहण एक ऐसा मौका होता है
जब सरकारी जो पक्ष होता है, सत्ताधारी पार्टी होती है, वो अपनी एकता का संदेश देती है। वहाँ जो कल मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, उसके अंदर जो कुछ भी पिक्चर बनी, वो निश्चित रूप से प्रदेश में मैं नहीं समझता इससे पहले कभी बनी हो। तो ये क्योंकि लोकतंत्र में हम ये कहें कि सिर्फ ये सरकार को अलग माने, सरकार प्रतिनिधित्व करती है पूरी जनता का, पूरे प्रदेश का, तो सरकार में इस तरह की घटनाएं ये चिंतनीय विषय है। राजनीति में कहा जाता है कि कई तस्वीरें सियासी सिर्फ यहाँ पर मायने और कयास लगाए जाते हैं, लेकिन ये जो कल तस्वीर बनी, ये तस्वीर क्या इतिहास के सुनहरे पन्नों पर लिखी जाएगी या हमेशा याद रखी जाएगी? क्योंकि ऐसा पहली मर्तबा हुआ है कि चुनाव बाद में है, पहले मंत्रिमंडल का गठन। कहना सुनहरे पन्नों में तो नहीं लिखी जाएगी, ये लोगों के मन में एक चिंता का कारण जरूर रहेगी। ये इसका परिणाम चुनाव का कुछ भी हो, इस तरह की घटना ये काले अक्षरों में ही लिखी जाएगी। अच्छा, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि अब जो है वो राम राज की सरकार राजस्थान में आ गई है, तो क्या इससे पहले इसका क्या आंकलन लगाया जाए? क्या इससे पहले गहलोत सरकार क्या इशारों में वो तीर छोड़ना चाहते हैं? ये कभी कभी एक ऐसा समय आता है कि कुछ भी करो वो हमेशा पक्ष में जाता है, कभी कभी ऐसा समय भी आता है कुछ भी करो नेगेटिव हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी का भी ऐसा समय चल रहा है जो नैतिक रूप से गलत है, जो देश के आगे भविष्य के हिसाब से गलत है, लेकिन अभी वो जो कुछ भी कर रहे हैं उसका चुनाव में उनको फ़ायदा मिल रहा है। आने वाला समय उनको माफ़ नहीं करेगा। जब इतिहास दोबारा लिखा जाएगा, ये जो अभी जो एक तरीके से बूम जो बना है, ये बूम जब कम होगा और इतिहास लिखा जाएगा, तो इस समय को स्वर्ण अक्षरों में नहीं लिखा जाएगा, बल्कि ये एक ऐसे संक्रमण काल के तौर पर याद किया जाएगा जिसमें लोगों भविष्य से खिलवाड़ करने की बहुत ये कहना चाहिए चिंताजनक तरीके से कोशिशें की गई। भाई साहब, आखिरी सवाल करूंगा कि अब सीएम के साथ साथ उनके चहेते मंत्री और विधायक भी ये कहने लग गए हैं कि अब सरकार एक्शन में आ गई है और कांग्रेस राज में जो भ्रष्टाचार हुए हैं उसको लेकर के हम अब सड़कों पर हैं, हमारे हाथ में कलम है और हम भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ेंगे। तो इन्होंने कहीं ना कहीं एक सियासी तीर छोड़ा। देखिए, अभी तक तो एक ही चीज़ में उलझे हुए हैं। 3 तारीख को परिणाम आया था और आज 31 तारीख है। अभी तक तो एक ही चीज़ में उलझे हुए हैं कि अब ये नहीं चलेगा, लेकिन क्या चलेगा ये नहीं बता रहे हैं। हमने अच्छे तरीके से सरकार चलाई। अगर हमारे टाइम में कोई कमियां रही हैं, कोई भ्रष्टाचार के जैसे वो आरोप लगाते हैं, तो उनके हाथ में सरकार है, वो धमकी क्या देते हैं, वो कार्रवाई करें ना। जनता को बताएं भाई इस जगह पे ये गलत हुआ। बाकी तो उनके हाथ में जो कुछ है उसका दुरुपयोग वो कर ही रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूँ, हमने जनता के भावनाओं के अनुसार सरकार चलाने की कोशिश की। हम चुनाव में भी जनता की भावनाओं के अनुसार ही गए। अनेक कुछ एक कारण ऐसे रहे कि हम चुनाव में पिछड़ गए, लेकिन फिर भी जनता ने 39% हमें राजस्थान की जनता ने मत दिया है। हम उस 39% जनता की भावनाओं के लिए उनका आभार प्रकट करते हैं, सम्मान करते हैं, और इस बात का हमारा प्रयास रहेगा कि हमारे एक्शन पूरे राजस्थान की जनता की भावनाओं के अनुरूप हो। जहाँ जहाँ सरकार कमी रखेगी, जहाँ जहाँ सरकार गलती करेगी, सरकार को टोकना, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना और जनता के बीच में जाना, ये हमारा लक्ष्य रहेगा। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में कांग्रेस सरकार के पूर्व मंत्री, जिन्होंने कहा है कि समय समय पर जब भी जहाँ भी बीजेपी की कमियां लगेगी तो हम अपनी मुखर आवाज़ के साथ सड़कों पर उतरते हुए नजर आएंगे। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सरकार उनकी है, कलम उनकी है, कागज उनके हैं। अगर उनको लगता है कि कांग्रेस शासनकाल में भ्रष्टाचार हुए हैं तो वो स्वतंत्र हैं कार्रवाई करने के लिए। कैमरा सहयोगी गुप्ता के साथ सुरेंद्र सोनी, नवतेज टीवी, जयपुर।